नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मनीषा और एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल एमके होम केयर पे। और आज हम बात करेंगे अर्थराइटिस के बारे में, पर्टिकुलरली ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो अर्थराइटिस, जिसे हम हिंदी में गठिया भी बोलते हैं, तो अर्थराइटिस का बेसिक मतलब है आपके जॉइंट्स का इन्फ्लेमेशन होना, आपके जोड़ों में दर्द होना या उनका स्वेलिंग हो जाना, तो इसे अर्थराइटिस बोलते हैं। अर्थराइटिस वैसे तो बहुत प्रकार के होते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, गाउट के केसेस जिसमें यूरिक एसिड आपका बढ़ जाता है। तो अर्थराइटिस कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में, जो कि एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। और विथ एज, आफ्टर 30 ईयर्स 40 ईयर्स के बाद लोगों में ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस देखने मिलते हैं। तो जानते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस भी आपके जॉइंट्स का, आपके जोड़ों का दर्द होना या उनमें स्वेलिंग होना, स्टिफनेस होना, ये होता है। और स्पेशली ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वेट बेयरिंग जॉइंट्स जो होते हैं, यानी कि जहाँ पे आपके वो जॉइंट जहाँ पे आपके बॉडी का ज़्यादा वेट पड़ता हो, जैसे कि आपका नी जॉइंट हो गया, हिप जॉइंट हो गया, तो इन सब जॉइंट में ज़्यादातर ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस देखे जाते हैं। और ये एक एज के बाद आता है, जैसा कि मैंने बताया था कि 40s के बाद, 45-50 एज के बाद जो है ये ज़्यादा देखने को मिलता है। तो होता ये कि जो आपका जॉइंट होता है, जैसे कि आपको पता है कि दो बोन मिलके एक जॉइंट बनाते हैं। तो जैसे हम सपोज करते हैं कि ये आपका जॉइंट है, ये आपका नी जॉइंट है, आप समझ लीजिए। तो दो बोन्स के बीच में जो है आपके नी जॉइंट में, मतलब सारे ही जॉइंट में एक बोन के बीच में एक कार्टिलेज होता है पतला सा, और एक साइनोवियल फ्लूइड होता है, एक लिक्विड होता है, और कार्टिलेज होता है दो बोन्स के बीच में, जिसके वजह से उनमें स्पेस रहता है और उनकी मूवमेंट जो है फ्लेक्सिबली हो पाती है। लेकिन धीरे धीरे बाय एज के साथ साथ जो है वो कार्टिलेज और वो जो फ्लूइड है वो वेयर एंड टेयर होता है, यानी कि उनका इस्तेमाल होते होते वो घिस जाते हैं और उसकी वजह से फिर तकलीफ आने लगती है। उसकी वजह से जो आपके बोन्स है वो पास में आ जाते हैं, उनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, फ्लेक्सिबल मूवमेंट नहीं होती है, जोड़ों में से आवाज़ आने लगती है क्योंकि वो बोन आपस में घिसने लगते हैं। तो इसके वजह से जो भी आपके सिम्टम्स, जो भी आपको पेन होता है, स्वेलिंग होती है, स्टिफनेस हो जाती है, जकड़न लगती है, तो ये जो है इसकी वजह से आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। तो पहला कॉज है एज। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि 40 के एज के बाद या 50 के एज के बाद ये देखने को मिल सकता है पेशेंट्स में, क्योंकि जो है आपके जॉइंट्स वीक हो जाते हैं, वेयर एंड टेयर होता है आपके जॉइंट्स का, तो इसके लिए आप ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं। सेकेंड है हेरिडिटरी। अगर आपके फैमिली में ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस हैं तो आप ज़्यादा प्रोन है इस चीज़ के लिए, आपको ये हो सकता है। उसके बाद थर्ड है ओबेसिटी। तो अगर आप ओबीज हैं, आप अगर मोटापा के शिकार हैं, तो आपको ये होने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि आपके बॉडी का जो वेट है पूरे आपके जॉइंट्स पे पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है जॉइंट्स पे, जिसके कारण वो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है उनमें। नेक्स्ट है जो वो लोग जो अपने जॉइंट्स पे ज़्यादा स्ट्रेन डालते हैं, ज़्यादा उनका यूज़ करते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स पर्सन हो गए, तो उन लोगों में भी ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस देखे जाते हैं ज़्यादा। और लास्ट है इंजरी। अगर आपको इंजरी हो गई है उन जगह पे, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस आपको आगे जाके हो सकते हैं। इसके सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहला है पेन। तो आपको पेन हो सकता है आपके जॉइंट्स में। नेक्स्ट है आपको स्वेलिंग हो सकती है, आपके जॉइंट्स में आपको स्वेलिंग दिखेगी। स्टिफनेस हो सकता है, यानी कि आपके जो जॉइंट्स हैं आपको बहुत स्टिफ लगेंगे, ऐसे लगेगा कि एकदम ऐसे जकड़ गए हैं आपके जॉइंट्स, वैसा आपको सिम्टम लगेगा। डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, आपको चलने में तकलीफ हो सकती है। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है जॉइंट्स की वो कम हो जाएगी, एकदम फ्लेक्सिबली आप नहीं चल पाओगे। एंड बहुत सारे केसेस में बोनी स्पर दिखता है, यानी कि आपकी हड्डी जो है, आपका बोन जो है अलग से पॉइंटेड, एकदम निकला हुआ सा दिखाई देगा आपके जॉइंट में से। तो ये सारे जो है सिम्टम्स है ऑस्टियोआर्थराइटिस के। तो अगर आप अर्थराइटिस के पेशेंट है, किसी भी तरह का आपको अर्थराइटिस है या आपके घर में किसी को अर्थराइटिस है, तो ज़रूर आप होम्योपैथी ट्राई करें। क्योंकि होता ये है कि अगर आप पेन किलर्स लेते हैं तो वो उस टाइम पे आपका
पेन कम तो कर देती है, पेन को ख़त्म कर देती है, लेकिन फिर से आपको वो कंप्लेंट्स वापस होती है। उसके साथ आपको होती है एसिडिटी, जो कि ओल्ड एज के टाइप पे काफ़ी आपको प्रॉब्लम्स देती है। तो आप ज़रूर होम्योपैथी ट्राई करें, या आपके कंप्लेंट्स को धीरे धीरे करके ख़त्म कर देगी। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि अर्थराइटिस, स्पेशली और ऑस्टियो अर्थराइटिस के केस में बहुत ही इफेक्टिव है। इसके साथ साथ और भी कई मेडिसिन है, मैं आपको सिर्फ टॉप मेडिसिन बताने वाली हूँ आपकी जानकारी के लिए। लेकिन अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ज़रूर आप अपने नज़दीकी कोई भी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाके अपना पूरा केस समझाएं उन्हें, और वहाँ से ट्रीटमेंट लें, या फिर आप मुझे कांटेक्ट करके मेरे थ्रू भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये वो कौन सी मेडिसिन है जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में इफेक्टिव है। तो सबसे पहली मेडिसिन है रस्टॉक्स 30। तो रस्टॉक्स 30 बहुत ही अच्छी मेडिसिन है अर्थराइटिस के केसेस में। और इस केस में जो आपका दर्द होता है, जो आपके जोड़ों में दर्द हो रहा हो, वो वॉक करने से बेटर हो जाता है। यानी कि अगर आप पूरे टाइम चल रहे हैं तो आपका दर्द ठीक है, लेकिन जैसे ही आप बैठ जाते हैं, आप रेस्ट करने लगते हैं, तो आपका दर्द जो है वो बढ़ जाता है। इसके साथ साथ डैम्प वेदर में, यानी कि जहाँ मॉइस्चर हो वेदर में, या फिर रेनी सीजन हो, बारिश का सीजन हो, तो उस केसेस में आपका जो प्रॉब्लम्स है, आपकी कंप्लेंट्स है, वो बढ़ जाती है, दर्द आपका बढ़ जाता है। तो इस केस में आप रस्टॉक्स 30 यूज़ करें। रस्टॉक्स 30 आप दिन में 2 बार 4-4 बूंद करके यूज़ करें, कुछ दिनों तक यूज़ कर ले, आपकी कंप्लेंट्स ठीक हो जाएंगी। नेक्स्ट मेडिसिन है ब्रायोनिया 30। तो ब्रायोनिया 30 में रस्टॉक्स का उल्टा होता है, यानी कि जो आपके कंप्लेंट्स है, जो आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है, वो वॉक करने से बढ़ जाते हैं। और अगर आप बैठ गए या फिर आप रेस्ट करने लगे तो आपकी कंप्लेंट्स ठीक हो जाती है, आपका दर्द कम होने लगता है। इस केस में यूज़ करें ब्रायोनिया 30, दिन में 2 बार 4-4 बूंद करके कुछ दिनों तक यूज़ कर ले। नेक्स्ट मेडिसिन है एपिस 30। तो एपिस 30 के केस में जो आपका पेन है वो कंटिन्यूस नहीं होता है, ऑन एंड ऑफ पेन आता है आपको। और जो पेन है वो स्टिंगिंग टाइप का होता है, यानी कि एकदम सडन शार्प, जैसे मधुमक्खी जब काट लेती है, बीज काट लेती है, तो उस टाइप का आपको पेन फील होता है आपके जॉइंट्स में। और ये पेन ज़्यादातर आपको कोल्ड में, यानी कि ठंडियों के मौसम में आपको ज़्यादा मिलेगा, और सिकाई करने से आपको आराम मिलेगा। तो आप यूज़ करें एपिस 30। एपिस 30 भी आप दिन में 3 बार यूज़ करें, 2-2 बूंद करके। नेक्स्ट मेडिसिन है आर्निका 200। तो इस केस में जो है पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है उनके जॉइंट्स में, और वो ऐसा पेन होता है कि पेशेंट आपको हाथ भी नहीं लगाने देंगे जॉइंट्स में, टच भी नहीं करने देते हैं जॉइंट्स को, उनको इतना ज़्यादा पेन होता है। तो उस केस में यूज़ करें आर्निका 200, दिन में 2 बार 4-4 बूंद ले लें, और जब आपका पेन थोड़ा कम हो जाए तो इसे रिड्यूस करके दिन में सिर्फ 1 बार इसकी डोज लें। तो लास्ट मेडिसिन है कॉस्टिकम 200। ये मेडिसिन ज़्यादातर जब आपके नी जॉइंट में पेन हो, आपको बहुत ज़्यादा पेन हो, आपको डिफ़िकल्टी हो चलने में, आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही हो, और आप जब चल रहे हो तो आपके जोड़ों में से, नी जॉइंट में से बोन्स की आवाज़ आए, ऐसे कड़ आवाज़ आती हो, उस केस में आप यूज़ कर सकते हैं। और कई बार ऐसा देखा गया है कि जो नी जॉइंट की शेप है वही चेंज हो जाती है, अजीब सा हो जाता है, पॉइंटेड सा, नी जॉइंट में से पॉइंटेड से गांठ दिखने लगती है, नोड्यूल फॉर्मेशन जैसे दिखने लगती है। तो उस केस में आप कॉस्टिकम 200 यूज़ कर सकते हैं। कॉस्टिकम 200 दिन में 2 बार 4-4 बूंद करके कुछ दिन तक यूज़ कर लें, आपकी कंप्लेंट्स ठीक हो जाएंगी। आशा करती हूँ कि आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप किसी भी चीज़ के लिए मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स दी गई हैं, आप वहाँ जाके उनके थ्रू मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।